बदलाव की ब्यार या सियासी भ्रम, प्रशांत किशोर की गांधी मैदान से हुंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आया है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज पार्टी ने बड़ी रैली की है। रैली के केंद्र में है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर। उन्होंने इस रैली को बिहार बदलाव रैली का नाम दिया है और इसे 2026 विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी माना जा रहा है। क्या बिहार एक बार फिर नई राजनीति की तरफ देख रहा है? क्या जातिगत समीकरणों के बीच जनसुराज को जगह मिलेगी? और क्या प्रशांत किशोर एक और चाणक्य की भूमिका में दिखाई देंगे? इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत करते हैं आज की विशेष रिपोर्ट। आज गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली हुई। हजारों की भीड़, नारे और एक ही संदेश, नई सोच, नया बिहार। प्रशांत किशोर ने मंच से कहा, यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की है। अब वो वक्त आ गया है कि कब तक बिहार के लोग रोजगार के नाम पर, जाति के नाम पे और तमाम मुद्दे पर पार्टी को जिताते रहेंगे और बिहार के लोग बार बार बिहार से बाहर दर बदर भटकते रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या गांधी मैदान में जो भीड़ इकट्ठा हुई, प्रशांत किशोर उसको वोट बैंक में बदल पाएंगे? क्या यह समर्थन टिकाऊ है? ये सवाल अब भी हवा में है। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर आधारित है। राजद की ताकत एमवाई समीकरण, मतलब मुस्लिम और यादव। जदयू और भाजपा का आधार पिछड़ा और स्वर्ण वोट है। जदयू चाहती है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो जदयू को वोट करें। भाजपा चाहती है कि मेरा तो वोट बैंक फिक्स है, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो अगड़ी जाति के लोग हैं, वो भाजपा को वोट करते ही हैं। ऐसे में जनसुराज का जातिगत आधार क्या हो सकता है? जबकि प्रशांत किशोर खुद एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में ओबीसी, दलित, महिला नेतृत्व को भी बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर का मानना है कि वो किसी जात पात की राजनीति नहीं करेंगे, वो विकास की बात करेंगे, वो रोजगार की बात करेंगे और तमाम मुद्दे पर। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं राजनीतिक पंडित और राजनीति की भविष्यवाणी करने वाले कुछ लोग। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, अगर पीके जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर वोट मांगते हैं तो उन्हें एक साइलेंट वोटर क्लास मिल सकता है। वो युवा, वो किसान जो विकास की बात सुनना चाहता है, जो विकास देखना चाहता है। जनसुराज की राजनीति और संभावनाएं क्या हो सकती है बिहार में, क्योंकि एक नई उम्मीद आई है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज की नींव लगभग 2022 में रखी थी और अब तक वे कम से कम 3000 से ज्यादा पंचायतों में जाकर जन संवाद कर चुके हैं। उनकी टीम ने ग्राउंड लेवल पर संगठन को खड़ा किया है। 2026 में पहली बार विधानसभा चुनाव में पार्टी उतरेगी। प्रशांत किशोर का दावा है कि वे हर सीट पर योग्य उम्मीदवार उतारेंगे। उनका मानना है कि मेरी जो सीट होगी, मेरी पार्टी की सीट होगी, उस पे कोई भी क्रिमिनल या फिर बाहुबली या जिसको समाज बाइकआउट करती है उसको वो टिकट नहीं देंगे। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसका वोट बैंक क्या हो सकता है? युवा वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग है उसको भी वो चाह रहे हैं कि जनसुराज को वोट दे और जनसुराज से एक नई उम्मीद ले। राजनीति से उबे हुए वोटर जो बार बार राजनीति पार्टी को वोट दे दे के थक चुके हैं और उनको बदले में सिर्फ निराशा मिली है, तो वो चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक उम्मीद बनकर आए हैं तो उनको एक और मौका दिया जाए। महिला और किसान वर्ग, किसान वही जिसका उचित मूल्य नहीं मिलता, जिसके फसल का उचित मूल्य तक नहीं मिल पाता बिहार में। महिला वही जो आज के डेट में नीतीश की सरकार में कम से कम सेफ महसूस कर रही हैं। बाकी अभी भी महिला की विकास बिहार में बात करें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, अपने सपनों को पंख देना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं दे पाती हैं। इन सब चीज की जरूरत है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या ये काफी है? बिहार में एक नई पार्टी का सफल होना इतना आसान तो नहीं है। पिछले 20 सालों में कई कोशिशें हुई पर ज्यादातर असफल रही। अब मैं जनता से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, क्या आपको लगता है कि बिहार को अब एक नए विकल्प की जरूरत है? सवाल नंबर 2, क्या आप जात जात के नाम पर वोट करते हैं? क्या काम के नाम पर कब वोट करेंगे? सवाल नंबर 3, क्या आप प्रशांत किशोर को नेता के रूप में स्वीकार करते हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि प्रशांत किशोर का राजनीति में नया एंट्री है, लेकिन बहुत दिनों तक
राजनीति पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है। कोई कहता है पीके से तो बहुत उम्मीद है क्योंकि वो बात करते हैं विकास की, तो कोई कहता है बातें बहुत हैं पर वोट तभी देंगे जब बदलाव दिखेगा। कुछ हमने राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की और मीडिया में चलते रहता है। तो राजनीतिक दलों की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे राजद का हम ले ले तो राजद का कहना है कि जनता हमारे साथ है। पीके को समझना चाहिए कि बिहार की राजनीति सिर्फ नारों से और बयानों से नहीं चलती। जदयू का कहना है प्रशांत किशोर जब हमारे साथ थे तब अच्छे थे, अब वो खुद को नेता मानते हैं, देखिए जनता है और जनता क्या फैसला करती है। भाजपा कहती है विकास के नाम पर हमसे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। पीके को मैदान में आकर समझना होगा कि भाजपा ने क्या विकास किया है। 2026 में सीटों की संभावना बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। जनसुराज का लक्ष्य है कम से कम 100 सीटों पर मजबूती से लड़ना। राजनीतिक जानकारों का अनुमान है कि 10 से 30 सीटों पर जनसुराज का प्रभाव पड़ सकता है। अगर अलायंस करते हैं तो किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं, पर अगर अकेले जाते हैं तो 30 से ज्यादा सीट जीतना बहुत ही कठिन होगा। तो क्या बिहार के लिए पीके एक नया विकल्प है या फिर यह भी कि एक और राजनीतिक प्रयोग है? क्या विकास की बात जातीय गणित को हरा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार क्या वाकई में बदलाव चाहता है? अब हमारा सवाल फिर से एक बार जनता से है, क्या आप प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखते हैं? क्या बिहार की राजनीति जात पात से ऊपर उठ पाएगी? जनसुराज को वोट देना बदलाव को वोट देना है या फिर एक नया प्रयोग? आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक सिर्फ शुरुआत है। हम लाते रहेंगे हर अपडेट, हर सच्चाई बिना किसी एजेंडे के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।